जब जीवन बार तुम्हारी आत्मा को झकझोरने लगे, जब परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाएं कि तुम्हारा विश्वास भी डगमगाने लगे, जब अपने भी पराये लगें या पराये जख्म दे जाएं, तो समझो यह संसार नहीं, यह स्वयं ईश्वर की परीक्षा है। हाँ, बशेरी सुपायन। हर कठिनाई ईश्वर की कृपा में छुपी होती है। जब वह तुम्हें असहाय करता है तो इसीलिए ताकि तुम केवल उसी का सहारा खोजो। जब वह तुम्हारे चारों ओर अंधेरा करता है तो इसीलिए ताकि तुम भीतर का दीपक जलाओ। और जब वह तुम्हें टूटा हुआ छोड़ देता है तो इसीलिए ताकि तुम उसकी गोद में आकर संपूर्ण हो सको। जीवन की सबसे गहरी रातों में जब तुम्हारा मन तुम्हारे ही विरुद्ध हो जाए, तब श्री कृष्ण तुम्हारे भीतर की चुप्पियों से संवाद करते हैं। वह शब्दों से नहीं, अनुभूतियों से बोलते हैं। वह दिखते नहीं, पर हर भाव में उपस्थित होते हैं। इन भागों में हम जानेंगे कि जब जीवन की परीक्षा और भी कठिन हो जाती है, तब श्री कृष्ण कैसे तुम्हारी आत्मा के साथ चलते हैं। जब दुनिया समझने से इनकार कर देती है, तब कृष्ण तुम्हारे मौन को भी समझते हैं। जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तब वह तुम्हारे लिए भीतर एक नया द्वार खोलते हैं। यह श्रृंखला केवल एक कथा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है जहां तुम स्वयं से मिलते हो। क्योंकि जब जीवन एक कठिन तपस्या बन जाए, तो उसी तप की अग्नि में तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। और उस पुनर्जन्म का मार्गदर्शक कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण होते हैं। तो आओ, इस यात्रा में प्रवेश करो, जहां तुम्हारा मन टूटकर कृष्ण की बाहों में समर्पित होता है। और वहीं से शुरू होती है सच्ची मुक्ति की राह। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो। श्री कृष्ण। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा भी समय आता है जब हमारा हर प्रयास, हर विचार, हर मार्ग संसार के विरोध से टकराता है। जो सत्य बोलते हैं उन्हें झूठा कहा जाता है। जो निस्वार्थ सेवा करते हैं उन पर संदेह किया जाता है। जो अकेले आगे बढ़ते हैं उन्हें गिराने की साजिश होती है। यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है, जब पूरा संसार हमारे विरुद्ध हो। पर ऐसे ही समय में श्री कृष्ण सहारा नहीं, संपूर्ण सुरक्षा कवच बन जाते हैं। महाभारत में एक अकेला अर्जुन, विरोधियों से घिरा महाभारत केवल युद्ध नहीं था, बल्कि एक विराट संघर्ष था। सत्य बनाम झूठ, धर्म बनाम अधर्म। अर्जुन और पांडवों के सामने दुर्योधन की विशाल सेना, भीष्म, द्रोण जैसे पराक्रमी योद्धा, कौरवों की रणनीति और कुटिल राजनीति। फिर भी अर्जुन ने एक भी डर नहीं दिखाया, क्योंकि उसके पास था कृष्ण। श्री कृष्ण ने न केवल रथ चलाया, बल्कि उसकी आत्मा में भी धैर्य और सत्य का दीप जलाया। जब संसार की सेनाएं सामने हों और श्री कृष्ण साथ हों, तो अकेला भी अजेय होता है। संसार का विरोध क्यों होता है? कृष्ण गीता में कहते हैं, सत्य का मार्ग सरल नहीं है। जैसे अंधेरे में दीपक को हवा सताती है, वैसे ही सत्य को संसार। मुख्य कारण वेन, सत्य अप्रिय होता है। लोग उस व्यक्ति से डरते हैं जो साफ बोलता है। 2, स्वार्थ टकराते हैं। जब आप नीति और ईमानदारी से चलें, तो वो लोग असहज हो जाते हैं जो धूर्तता में जीते हैं। 3, भीड़ मानसिकता। जब कोई अकेला सही होता है तो भीड़ उसका विरोध करती है, क्योंकि बहुमत हमेशा सत्य का प्रतिनिधि नहीं होता। श्री कृष्ण का संदेश, डरो मत, मैं हूं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कहते हैं, मां शुच्च, शोक मत कर, न त्वम शोचितुम अर्हसि, न त्वम विनश्यसि। इन तीनों का अर्थ एक ही है। संसार कुछ भी कहे, पर तुम डिगो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। श्री कृष्ण के साथ चलने के लाभ स्थिति जब हम अकेले हों, जब श्री कृष्ण साथ हों, विरोध, भय और भ्रम शक्ति और शांति अपमान, क्रोध सहनशीलता, असफलता, निराशा विश्वास, अकेलापन, टूटना प्रभु से जुड़ना, जीवन की एक घटना। सच्चा शिक्षक, झूठे आरोप। रामनाथ एक स्कूल टीचर थे, ईमानदार, सख्त और नैतिक। उन्होंने स्कूल में भ्रष्टाचार का विरोध किया। फिर क्या हुआ? प्रिंसिपल ने उन्हें चुप रहने को कहा, साथ ही शिक्षकों ने उनका बहिष्कार किया। उन्हें गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की गई। एक रात वह मंदिर में रोते हुए बोले, हे कृष्ण, क्या संसार में सच्चाई के लिए कोई जगह नहीं? उस रात उन्होंने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा, जो बोले, सत्य की रक्षा मेरा कार्य है, तुम बस अपने धर्म पर अडिग रहो। कुछ ही दिनों में उस स्कूल में जांच बैठी और सारी सच्चाई सामने आई। रामनाथ को सम्मान मिला और विरोध करने वाले बाहर कर दिए गए। जब पूरा संसार विरोध करे,
पर तुम धर्म पर हो तो श्री कृष्ण की कृपा से संसार तुम्हारे चरणों में झुकेगा। श्री कृष्ण से प्रेरणा। जब विरोध बढ़े तब क्या करें? 1, मैं सत्य पर हूं, यह आत्मविश्वास बनाए रखें। कृष्ण ने कभी भी संख्या नहीं देखी, उन्होंने केवल नीति और सत्य को देखा। जब आप सही हो तो 10 गलत लोगों का विरोध भी आपको सत्य से नहीं हटा सकता। 2, समय प्रभु का है, धैर्य रखो, विरोध बढ़ता है पर यह प्रभु की योजना का भाग है। जैसे अर्जुन को पहले युद्ध भूमि में डर लगा पर श्री कृष्ण ने समय के साथ उसे विजय दिलाई। 3, प्रतिशोध नहीं, प्रार्थना। शांत रहो, विरोधियों से लड़ो मत, श्री कृष्ण से जोड़ो। जब लड़ाई बाहर नहीं भीतर होती है तो समाधान प्रार्थना है, प्रतिशोध नहीं। श्री कृष्ण का आश्वासन गीता से, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयान्ति ते। अर्थ, जो मुझसे प्रेम पूर्वक जुड़ते हैं उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूं जिससे वे मुझे पा सकें। मतलब ये कि जब पूरा संसार आपको गिराने का प्रयास करे तो श्री कृष्ण आपको विजयी दृष्टि देते हैं। अंत की ओर, विरोध के पार श्री कृष्ण का प्रकाश आपको कोई नहीं समझता, कोई आपके मूल्य नहीं पहचानता। हर प्रयास विफल हो रहे हैं तो बस याद रखिए, हे कृष्ण, तू मेरा सखा है, तू मेरी आत्मा की आवाज है। जब संसार मेरा न रहे तू मेरा हो जा। जीवन में अकेलापन गहराने लगे, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? जब भी कोई दुख हो, कोई सुनने वाला नहीं होता। जब आप सबसे जुड़ना चाहते हैं पर कोई आपके भाव नहीं समझता। जब अकेलापन इतना बढ़ जाए कि अपनी ही सांसें बोझ लगे। ये केवल एक भावनात्मक स्थिति नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षा है। पर इसी समय एक अदृश्य शक्ति धीरे से आपके पास आती है, श्री कृष्ण। वह मित्र के रूप में आते हैं जो बिना कहे सब कुछ सुन लेते हैं। श्री कृष्ण सखा जो कभी दूर नहीं होता। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निसखा चेती, तू मेरा मित्र है। कृष्ण केवल भगवान नहीं है, वो मित्र हैं, सखा हैं, सांत्वना देने वाला हाथ है। जहां सब साथ छोड़ दें वहां वह थाम लेते हैं। कृष्ण अर्जुन की मित्रता एक दिव्य उदाहरण अर्जुन को सब मिला था, वीरता, ज्ञान, कुलीनता, परिवार। फिर भी जब महाभारत का युद्ध आया तो अर्जुन टूट गया। उसके अपने संबंधी भीष्म, द्रोण, कर्ण उसके सामने थे। तब वह किसी योद्धा की नहीं बल्कि एक सच्चे मित्र की जरूरत में था और कृष्ण ने वही भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल उसका रथ चलाया बल्कि उसके दिल की टूटन को सुना, समझा और फिर उसे आत्मज्ञान दिया। मैं तेरे साथ हूं, तेरे दुख का भार अब मेरा है। श्री कृष्ण अकेलेपन में कृष्ण से जुड़ने के उपाय। जब कोई ना हो तब श्री कृष्ण से कैसे जुड़े? 1, दिल से पुकारो। जैसे यशोदा पुकारती थी, कृष्ण किसी मंत्र से नहीं भाव से आते हैं। उनसे कहो, हे कान्हा, सब चले गए हैं, अब तुझे ही आना होगा। उनकी उपस्थिति मन की गहराइयों में शब्दों के बिना भी महसूस होती है। 2, गीत गाओ। जैसे मीरा ने गाया, मीरा का संसार छिन गया था, राजमहल, परिवार, सम्मान, फिर भी वो मुस्कुराती रही क्योंकि कृष्ण उनके सखा थे। उनके भजन बने उनके संवाद। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये केवल गीत नहीं थे बल्कि आत्मा की पुकार थी। 3, चुप रहो और उन्हें सुनो। कभी कभी कृष्ण बोलते नहीं, वे केवल मन की गहराइयों में एक शांति भेजते हैं। जब आप बिल्कुल अकेले हों तो चुपचाप आंखें बंद करें और कहें, हे कृष्ण, सब खो गया, अब तू ही रह गया है। और उस मौन में आपको उनके चरणों की आहट सुनाई देगी। सच्ची कथा, कृष्ण मेरे कमरे में आ गए। दिल्ली की एक वृद्धा, कमला देवी, जिनका कोई नहीं था, पति नहीं, बच्चे नहीं, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। वो हर रात कृष्ण से बात करती, उनसे कहती, आज अकेले खाना खाया कान्हा, कल तो साथ चलो मंदिर। एक रात उन्हें स्वप्न आया, श्री कृष्ण उनके घर आए, हाथ में माखन का पात्र लिए मुस्कुरा रहे थे। सुबह उठी तो वे रो रही थीं। अकेलापन अब अकेला नहीं था। जहां सच्चे भाव हों वहां कृष्ण सखा बनकर आ ही जाते हैं। जब दुनिया कहे तुम्हारा कोई नहीं, तब श्री कृष्ण आपको गीता में याद दिलाते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। रामजन गीता 9:2। भावार्थ, जो केवल मुझसे जुड़े रहते हैं मैं स्वयं उनका बोझ उठाता हूं। मतलब यह कि आपका अकेलापन अब श्री कृष्ण का उत्तरदायित्व बन जाता है। अकेलापन
एक अवसर प्रभु से जुड़ने का जब कोई आपके पास न हो तो यह दुख नहीं बल्कि ईश्वर से एकांत में जुड़ने का निमंत्रण है। द्रौपदी ने जब सबको पुकारा, किसी ने नहीं सुना। जब उसने कहा, हे कृष्ण, तो कृष्ण ने अपने सखा रूप में वस्त्र बढ़ा दिए और सम्मान बचा लिया। संसार जितना खाली हो उतना ही कृष्ण भरते हैं। एकांत में श्री कृष्ण का अनुभव, कुछ संकेत, अचानक मन शांति से भर जाए, आंखों से आंसू बहें, बिना कारण भीतर एक प्रकाश की अनुभूति हो, किसी भजन में दिल डूब जाए, मन कहे कोई तो है जो मुझे समझता है। ये सब संकेत हैं कि श्री कृष्ण सखा बनकर आ चुके हैं। निष्कर्ष, कृष्ण मित्र हैं, मार्ग नहीं छोड़ते। जो मित्र धन देखकर साथ होते हैं, श्री कृष्ण दुख देखकर पास आते हैं। जो लोग साथ रहकर भी समझते नहीं, कृष्ण दूर रहकर भी हर भावना पढ़ लेते हैं। जो मित्र छोड़ जाए, कृष्ण पकड़ लेते हैं। जब कोई साथ ना हो तो श्री कृष्ण से मित्रता करना सीखो, वो कभी विश्वास नहीं तोड़ते। श्री कृष्ण से प्रार्थना, हे नटखट नंदलाल, जब जीवन सूना लगे, जब हर ओर सन्नाटा हो, तब तू मेरे भीतर सखा बनकर बैठ जाना। मेरे आंसुओं को मुस्कान बना देना, मेरी तन्हाई को भजन बना देना और मुझे सिखा देना कि जब कोई नहीं होता तब भी तू होता है। जीवन के चौराहे पर खड़ा मन, जीवन में एक समय ऐसा आता है जब चारों ओर रास्ते ही रास्ते दिखते हैं, लेकिन कौन सा सही है ये समझ नहीं आता। आगे बढ़ें या रुकें, नई राह चुनें या पुरानी पर ही टिके रहें, हृदय की सुने या समाज की। इस संशय, भ्रम और उलझन के समय को ही जीवन की परीक्षा की घड़ी कहा जाता है। और इसी समय श्री कृष्ण मार्गदर्शक बनकर आपके भीतर से बोलते हैं। अर्जुन की उलझन, हम सब की कहानी, महाभारत का वह क्षण जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर अपने ही सगे संबंधियों को देखकर घबरा गया। उसके मन में यही प्रश्न था, क्या यह मार्ग सही है? क्या मैं धर्म के नाम पर अधर्म नहीं कर रहा? क्या यह युद्ध मेरी आत्मा को नहीं मार देगा? अर्जुन का यह भ्रम हमारे जीवन के उन क्षणों जैसा है जब हम स्वयं से ही पूछते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं वही उचित है? अगर सब कुछ खो गया तो क्या बचेगा? अगर कोई मार्ग गलत निकला तो क्या मैं टूट जाऊंगा? और तब श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारा धर्म है, रास्ता वही है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध बनाए। श्री कृष्ण का पहला मार्गदर्शन, कर्तव्य को पहचानो। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह भावार्थ। अपना धर्म निभाते हुए मृत्यु भी आ जाए तो वह श्रेयस्कर है। दूसरों के मार्ग की नकल करना भय का कारण बनता है। जब रास्ता समझ ना आए तो पूछो, क्या यह मेरा कर्तव्य है? क्या इससे मेरे अंदर की सच्चाई को बल मिलेगा? क्या यह मुझे ईश्वर के निकट ले जाएगा या दूर? यदि उत्तर हाँ है तो वही मार्ग चुनो, चाहे वह कठिन हो, अकेला हो या डरावना। श्री कृष्ण का दूसरा संकेत, मन की स्थिरता ही सबसे बड़ा प्रकाश है। रास्ते तब धुंधले लगते हैं जब मन चंचल हो। गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में श्री कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुत्वे नात्मना। भावार्थ, जो अपने मन को जीत लेता है उसके लिए आत्मा मित्र बन जाती है। जो मन से हारा, उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए जब रास्ता न दिखे, पहले मन को शांत करो, ध्यान लगाओ, भीतर देखो, तुम ही प्रकाश हो। श्री कृष्ण वहां हैं जहां मन मौन हो जाता है। रास्ते पर चलने के लिए कृष्ण के 3 दिव्य मंत्र। 1, श्रद्धा, विश्वास रखो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि तुम हारोगे नहीं, पर यह वचन दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब रास्ता अनजान हो तब आत्मा से कहो, मेरा सारथी स्वयं कृष्ण है। 2, साहस, डर को हटाओ, निर्णय लो। डर हमेशा आपको एक स्थान पर रोके रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उत्तिष्ठ भारत, उठो, डरो मत, निर्णय लो। निर्णय लेते समय विश्वास रखें, ईश्वर आपके पीछे खड़ा है। 3, निष्काम भाव, फल की चिंता नहीं, कर्म करो, रास्ता सही है या गलत, इसका परिणाम भविष्य बताएगा। आप केवल कर्म पर ध्यान दो। कर्मण्य एवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सच्चा मार्ग कैसा दिखता है? जो सत्य के निकट हो, जो सेवा का मार्ग हो, जो आत्मा को हल्का करे, जो तुम्हें भीतर से शांति दे, जो निर्णय लेने के बाद पछतावा न लाए। यदि यह सब किसी एक मार्ग में दिखता है तो समझो वह मार्ग कृष्ण का दिया हुआ है। एक कहानी, दोनों रास्ते कठिन थे। एक युवक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, 2 रास्ते हैं मेरे सामने,
एक सरल पर व्यर्थ, दूसरा कठिन पर अर्थपूर्ण। मैं किसे चुनूं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो तुम्हारे अहं को बड़ा करे वह सरल भासेगा, जो तुम्हारी आत्मा को बड़ा करे वह कठिन लगेगा। तुम्हें वही मार्ग चुनना है जो तुम्हें मुझसे जोड़ दे। एकांत में मार्गदर्शन पाने के उपाय: 1, सुबह की शांति में ध्यान करें, श्री कृष्ण से मन ही मन कहें, मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तैयार हूं। 2, भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ें और मौन में उसका अर्थ पूछें। 3, जो निर्णय लो उसका भावनात्मक बोझ देखो, जिससे मन हल्का हो, वही ईश्वरीय मार्ग है। 4, प्रेरणा को पहचानो। यदि कोई मार्ग मन में बार बार उठ रहा है और भीतर से उत्साह दे रहा है, वह कृष्ण की प्रेरणा हो सकती है। मार्ग को पहचानने की श्री कृष्ण दीक्षा प्रश्न: क्या यह मार्ग मुझे ईश्वर के निकट ले जाएगा? प्रश्न: क्या यह निर्णय मेरे अंदर भय पैदा कर रहा है या शांति? प्रश्न: क्या यह मेरा कर्तव्य है या केवल लालच? प्रश्न: क्या मैं यह निर्णय लेने के बाद आत्मा से संतुष्ट हो पाऊंगा? इन उत्तरों में ही श्री कृष्ण का मार्गदर्शन छिपा होता है। एक छोटी सी प्रार्थना: जब निर्णय कठिन हो, हे मधुसूदन, जब सामने अंधकार हो, जब सारे मार्ग बंद दिखें, तब मेरी बुद्धि को तेरी रोशनी से भर दे। मैं जो निर्णय लूं वह केवल मेरा न हो, वह तेरा निर्देश हो। मैं आगे बढ़ूं तो केवल तेरे चरण चिन्हों पर। निष्कर्ष: श्री कृष्ण का मार्ग हमारे निर्णयों की शक्ति। जब जीवन में रास्ते समझ न आए, तब निर्णय लेना भी एक भक्ति है, क्योंकि जब हम भय के स्थान पर विश्वास से निर्णय लेते हैं, तो वह निर्णय केवल हमारा नहीं बल्कि श्री कृष्ण की इच्छा बन जाता है। आगे चल, पीछे मैं हूं, तेरे हर निर्णय में। श्री कृष्ण। जब अपनों की दुनिया बिखर जाती है, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज बाहर नहीं होता, जैसे कि जब अपने ही दूरी बना लें, या जिन्हें हमने हृदय से चाहा वही पीठ दिखा दें। किसी ने धोखा दिया, कोई बहुत अपना चला गया, जिनके साथ जीवन की कल्पना की थी वही पराये हो गए। यह जीवन की सबसे गहरी परीक्षा होती है, जब हर रिश्ता टूट जाए, जब अकेलापन आत्मा को घेर लेता है। यह अकेलापन केवल शारीरिक नहीं होता, यह आत्मिक, भावनात्मक और मानसिक होता है। मैं अपने दिल की बात किससे कहूं? जिसे मैंने सब कुछ माना अब वही नहीं है। क्या अब कोई मेरा है भी? यह प्रश्न तब उठते हैं जब हर आवाज मौन हो जाए और हर साथ छूट जाए। श्री कृष्ण जो कभी नहीं छोड़ते। जब दुनिया के रिश्ते टूटते हैं, तब हमें याद आता है, एक रिश्ता ऐसा भी है जो कभी नहीं टूटता, और वह है कृष्ण से। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ: जो एकनिष्ठ होकर मेरा ध्यान करते हैं, मैं उनका योग और क्षेम, आवश्यकता और रक्षा मां वैसे स्वयं वहन करता हूं। जब हर रिश्ता छूटे, तब श्री कृष्ण की निकटता बढ़ती है। मनुष्य तब तक संसार से आश्रय चाहता है जब तक उसे उसकी अस्थिरता का अनुभव नहीं होता, लेकिन जब सारे सहारे गिरते हैं, तभी मन जानता है कि एक ही शक्ति है जो कभी नहीं छोड़ती, कृष्ण। वह साथ तब भी रहता है जब कोई नहीं होता। वह भीतर से बोलता है जब बाहर कोई सुनने वाला नहीं होता। वह संभालता है जब सब छोड़ देते हैं। एक कथा: विदा होते संबंधों में कृष्ण की उपस्थिति। एक वृद्धा अपने पति के निधन के बाद पूरी तरह अकेली हो गई। बच्चों ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया। वह हर रोज रोती थी। एक रात वह श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर बोली, सब चले गए, अब तू भी जा। अचानक उसकी आंखों से आंसू रुक गए और उसने देखा, मूर्ति से निकलकर एक आंतरिक स्वर आया, मैं तेरे भीतर ही था, तू मुझे बाहर ढूंढती रही। अब जब सब छूट गया तो तू मुझे पा गई। वह वृद्धा अब अकेली नहीं थी। उसने अपने दुहक में कृष्ण को खोज लिया था। कृष्ण का साथ जो हर संबंध से श्रेष्ठ है। कृष्ण तुम्हारे आंसुओं को देखते हैं बिना बोले। 2, वे तुम्हारे मौन को समझते हैं बिना पूछे। 3, वे वहां उपस्थित होते हैं जहां कोई और नहीं। जब संसार तुम्हें छोड़ दे, तो वह अवसर है कृष्ण से गहराई से जुड़ने का, क्योंकि ईश्वर तब सबसे पास होता है जब तुम सबसे दूर हो। जब रिश्ते टूटें तो यह स्मरण करें, यह संसार अस्थाई है, यहां कोई स्थायी संबंध नहीं।
हर संबंध केवल आत्मा की परीक्षा है। कृष्ण से वसा के जुड़ाव ही अंतिम सच्चाई है। रिश्तों का टूटना दुखद है, पर आत्मा को गहराई तक जगाने वाला है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण जीवन की इन घड़ियों में सहारा नहीं, पूरा जीवन बन जाते हैं। श्री कृष्ण का स्नेह बिना शर्त, बिना अपेक्षा, जहां हर रिश्ता कुछ ना कुछ मांगता है, कृष्ण वहां कुछ भी नहीं मांगते सिवाय एक सच्चे मन के। पतितोपि सदा भक्त स एव में प्रिय। भक्त चाहे कैसा भी हो, मुझे प्रिय है। कृष्ण वही हैं जो तुम्हारे टूटे मन को जोड़ते हैं, तुम्हारे बिखरे जीवन को संवारते हैं, तुम्हारे अकेलेपन को अपनापन देते हैं। एकांत को संगति में बदलें श्री कृष्ण के साथ। जब कोई साथ ना हो, कृष्ण का नाम जपो, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करो, दीपक के सामने बैठकर कहो, हे नंदलाल, अब तू ही मेरा सब कुछ है। धीरे धीरे तुम्हें वो शांति मिलेगी जो किसी मनुष्य से कभी नहीं मिली। अभ्यास श्री कृष्ण की संगति को अनुभव करें। 1. प्रेम से राधे कृष्ण मंत्र का जप करें। 2. उन पलों को याद करें जब आपने सबसे अधिक टूटकर उन्हें पुकारा। 3. मौन में बैठकर भीतर सुने वह तुम्हें क्या कह रहे हैं। वह कहेंगे, मैं कभी गया ही नहीं, तू ही संसार में खो गया था, अब आ जा, मैं तेरा अनंत साथी हूं। हर रिश्ता टूट जाए तब ईश्वर मिलता है। रिश्ते जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन श्री कृष्ण सबसे ऊपर हैं। जब सब छूट जाए तब यह ईश्वर का निमंत्रण होता है, अब तू मुझे पकड़, क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और यही सबसे बड़ा आश्वासन है कि जब दुनिया से संबंध टूटते हैं तब कृष्ण से संबंध गहराते हैं। जीवन की सबसे पीड़ादायक घड़ी तब होती है जब मनुष्य सत्य के मार्ग पर होता है, फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता। जब निर्दोष को सजा मिले, जब झूठ बोलने वाला सफल हो जाए, जब तुम्हारे सत्कर्म भी अपमान में बदल जाए, तो हृदय कहता है, क्या इस दुनिया में कभी न्याय होगा। यह वही समय है जब मन कहता है, शायद भगवान भी अब चुप है। श्री कृष्ण की चुप्पी मौन में छिपा न्याय। श्री कृष्ण जीवन में तुरंत हस्तक्षेप नहीं करते। वे अवसर देते हैं मनुष्य को, समाज को और समय को, परंतु जब अन्याय अपने चरम पर पहुंचता है तब वे धर्म रूप में प्रकट होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता 4:10। भावार्थ, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। महाभारत अधर्म के विरुद्ध धर्म की उद्घोषणा। कुरुक्षेत्र का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, वह सत्य और न्याय की पुनः स्थापना का संग्राम था। द्रौपदी का चीरहरण और पूरी सभा मौन। धर्मराज युधिष्ठिर का अपमान, फिर भी अधर्म हंस रहा था। कर्ण, भीष्म, द्रोण सभी न्याय को जानते थे, पर मौन थे। कृष्ण भी मौन थे कुछ समय तक, लेकिन जब अन्याय की सीमा लांघी गई तब उन्होंने चक्र उठाया, नीति रची और धर्म की स्थापना की। जब संसार अंधा हो जाए तब श्री कृष्ण देखते हैं, दुनिया का न्याय स्थिति पर निर्भर करता है, श्री कृष्ण का न्याय कर्म पर। इसलिए जब तुम सत्य पर हो, जब तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, जब तुम केवल प्रेम, सेवा और विनम्रता में हो, तब भी यदि लोग तुम्हें नीचा दिखाएं तो समझो श्री कृष्ण देख रहे हैं। जीवन का सच्चा न्यायालय अंतरात्मा और कृष्ण। दुनिया के न्यायालय में साक्ष्य चाहिए, पर श्री कृष्ण के न्याय में केवल सच्चाई चाहिए। वे तुम्हारी आत्मा को देखते हैं, तुम्हारे हृदय के भाव को पढ़ते हैं। इसलिए अन्याय सहते हुए भी यदि तुम्हारा मन शांत है तो जानो न्याय कहीं गहरे में तैयार हो रहा है। एक प्रेरक कथा, न्याय जो श्री कृष्ण ने किया। एक समय की बात है, एक संत को राज दरबार ने झूठे आरोपों में कैद कर दिया। उन्होंने किसी को शाप नहीं दिया, बस श्री कृष्ण का नाम जपते रहे। बरसों बाद उस राजा को एक बीमारी ने घेर लिया। राजवैद्य असफल हो गए। किसी ने कहा, जिस संत को तूने कष्ट दिया था उनकी कृपा से ही तू बच सकता है। राजा पश्चाताप करता हुआ संत के पास आया। संत ने मुस्कुराकर केवल यह कहा, जो अन्याय करता है उसे समय सिखाता है। मैं केवल कृष्ण का नाम लेता रहा। राजा स्वस्थ हुआ और वह संत समाज के सम्मान का प्रतीक बन गए। यह न्याय था जो धीरे पर गहरा आया। जब तुम अकेले हो सत्य के पक्ष में, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं,
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो पर प्रिय ढंग से बोलो। जब तुम सत्य के लिए खड़े होते तो हो सकता है तुम्हारे साथ कोई ना हो, लेकिन जब अर्जुन अकेला था कृष्ण उसके साथ थे। जब प्रहलाद अकेला था नारायण उसकी रक्षा में प्रकट हुए। जब मीरा अकेली थी कृष्ण उसकी कविताओं में बस गए। तुम सत्य पर हो तो श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण का न्याय जिसमें देरी नहीं गहराई होती है। मनुष्य की दृष्टि में देर हो सकती है, पर ईश्वर की योजना में सब समय अनुकूल होता है। यदि आज तुम्हें अपमान मिल रहा है तो वह तिज तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए है। यदि आज अन्याय हो रहा है तो वह न्याय की नींव रखने के लिए है। ईश्वर न्याय करते हैं, पर उसकी विधि संसार से अलग होती है। अभ्यास जब न्याय न मिले तो क्या करें? 1. प्रत्येक सुबह जय श्री कृष्ण कहकर दिन की शुरुआत करें। 2. एकांत में बैठकर गीता के 10 श्लोक पढ़ें। 3. अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, फल की चिंता श्री कृष्ण को सौंपें। 4. प्रार्थना करें, हे केशव मुझे सत्य के मार्ग पर स्थिर रहने की शक्ति दो। निष्कर्ष जब संसार से न्याय न मिले तो श्री कृष्ण का साथ ही पर्याप्त है। मनुष्य न्याय चाहता है, श्री कृष्ण सत्य की स्थापना करते हैं। इसलिए यदि कोई तुम्हारे विरुद्ध झूठ फैलाए तो मौन रहो। यदि कोई तुम्हारे कार्यों को नकारे तो कर्म करो। यदि कोई तुम्हारी आत्मा को ठुकराए तो श्री कृष्ण से जुड़ो। दुनिया का न्याय अल्पकालिक होता है, कृष्ण का न्याय जीवन भर साथ देता है। कभी कभी जीवन एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां हर प्रयास निष्फल हो जाता है, हर दरवाजा बंद दिखता है और अंततः दिल कहता है अब कुछ नहीं हो सकता। यह वही समय होता है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। क्या भगवान सच में हैं? क्या मेरी प्रार्थनाओं की कोई सुनवाई होगी? क्या सच में कोई रास्ता बचा है? ऐसे क्षणों में ही श्री कृष्ण का स्मरण जीवन का प्रकाश बनता है। श्री कृष्ण टूटे हुए मन के रक्षक। श्री कृष्ण केवल योद्धाओं के सारथी नहीं हैं, वो टूटे हृदयों के संरक्षक हैं। जब अर्जुन युद्ध से डरकर बैठ गया, जब उसके भीतर की सारी आशाएं समाप्त हो गईं, जब उसने हथियार डाल दिए, तब कृष्ण ने उसे केवल ज्ञान नहीं दिया बल्कि नया विश्वास दिया। उन्होंने कहा, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ है अर्जुन, यह कायरता तुम पर शोभा नहीं देती। यह तुच्छ मनोबल त्याग दो और उठ खड़े हो जाओ। उम्मीद तब नहीं टूटती जब भगवान साथ हों। श्री कृष्ण सिखाते हैं, उम्मीद कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम श्री कृष्ण को भीतर बैठाते हो तब दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हारे भीतर आशा की लौ जलती रहती है। जो मुझ में विश्वास रखते हैं मैं उन्हें उनके मार्ग पर चलने की बुद्धि देता हूं। गीता 10. मीरा की टूटी उम्मीद और श्री कृष्ण की करुणा। मीरा ने प्रेम किया श्री कृष्ण से, पर समाज ने उन्हें ठुकराया, परिवार ने उन्हें त्यागा, राजा ने विष भेजा, पर श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन दिया। मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। यह पंक्ति केवल एक भक्ति नहीं बल्कि टूटी हुई आशा से उपजी आस्था थी। मीरा की तरह जब हम श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानते हैं तो फिर कोई निराशा टिक नहीं सकती। जब जीवन रुक जाए श्री कृष्ण कहते हैं, चलो मेरे साथ। जब तुम बिल्कुल थक जाओ, आगे की राह न सूझे, हर मित्र दूर हो जाए और तुम्हारा आत्मबल भी डगमगाए, तब श्री कृष्ण धीरे से तुम्हारे मन से कहते हैं, मैं हूं, चलो मेरे साथ। तुम सिर्फ एक कदम भरो, मैं बाकी संभाल लूंगा। गीता का आश्वासन, मैं तुम्हारा हूं। श्री कृष्ण ने गीता में केवल ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा वचन दिया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18. भावार्थ, सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, शोक मत करो। यह श्लोक टूटी हुई आशाओं के लिए अमृत समान है। आशा तब नहीं मरती जब विश्वास जिंदा हो। विश्वास और आशा दोनों बहनें हैं। जब मन विश्वास खो देता है, आशा टूट जाती है, लेकिन जब श्री कृष्ण पर भरोसा होता है तो आशा नए अंकुर की तरह फिर से उगाती है। तूने जितना खोया है उससे कहीं अधिक ईश्वर ने बचा रखा है। तू केवल उनके होने पर विश्वास रख। प्रेरक घटना, टूटे सपनों में श्री कृष्ण की आवाज। एक व्यक्ति का व्यापार डूब गया, उसने जीवन की सारी पूंजी खो दी।
वह दिन रात रोता, प्रार्थना करता, लेकिन कुछ बदलता नहीं। फिर एक दिन वह गीता का एक श्लोक पढ़ता है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। उसने सोचा कृष्ण भी यही कर रहे हैं। वह उठ खड़ा हुआ, नई शुरुआत की। धीरे धीरे सब फिर से बनने लगा। उसका निष्कर्ष था, कृष्ण मौन रहते हैं पर तुम्हें हारने नहीं देते। जब तुम्हारी मेहनत असफल लगे तब क्या करें? एक प्रत्येक सुबह एक श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ मन में रखें। 2 अपने जीवन की एक बात जो टूटी है उसे श्री कृष्ण को समर्पित करें। 3 यह वाक्य दिन में बार बार दोहराएं, जो हो रहा है वह श्री कृष्ण की योजना है। विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा टूटे सपनों के बाद भी मुस्कुराना। यदि तुम में यह क्षमता है कि तुमने सब कुछ खो दिया फिर भी कृष्ण को धन्यवाद देते हो, तुम्हारा जीवन रुक गया फिर भी हंसकर बोलते हो जय श्री कृष्ण, तुम्हारी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गईं फिर भी मन में शांति है, तो तुम वह भक्त हो जिसे श्री कृष्ण कभी खाली नहीं लौटाते। निष्कर्ष, जब सब आशाएं टूट जाएं तो श्री कृष्ण ही आशा बन जाते हैं। जीवन की सबसे सुंदर बात यही है कि भगवान कभी नहीं टूटते, इसलिए उनके साथ जो संबंध होता है वह भी कभी नहीं टूटता। टूटी उम्मीदों में जो मुस्कुराता है वही वास्तव में कृष्ण का भक्त कहलाता है। कभी कभी जीवन उस मोड़ पर आ जाता है जहां हर व्यक्ति दूर चला जाता है, चाहे वो दोस्त हो, परिवार, समाज या दुनिया। कोई साथ नहीं देता, कोई तुम्हारी भावना नहीं समझता, सब तुम्हें दोषी ठहराते हैं और अंततः तुम अकेले रह जाते हो। यह त्यागे हुए होने की पीड़ा सबसे कठिन होती है। जब दुनिया तुम्हें ठुकरा दे तब केवल एक द्वार ऐसा होता है जो बंद नहीं होता, और वह है श्री कृष्ण का द्वार। श्री कृष्ण ठुकराए गए मनुष्यों के शरणदाता। श्री कृष्ण केवल राजाओं और योद्धाओं के देव नहीं हैं, वो तो उन लोगों के परम मित्र हैं जिन्हें संसार ने ठुकरा दिया हो। उदाहरण, एक कुब्जा की कथा। कुब्जा कुरूप थी, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कोई उसे प्रेम नहीं देता था, पर श्री कृष्ण ने उसे छूकर न केवल सुंदर बना दिया बल्कि उसका आत्मसम्मान भी लौटाया। जिसे संसार कुरूप कहे, श्री कृष्ण उसकी आत्मा की सुंदरता को देखते हैं। जब अपने भी दूर चले जाएं, कृष्ण कहते हैं मैं हूं। जब अर्जुन रणभूमि में अकेला पड़ा, सारा कौरव पक्ष विरोध में था, यहां तक कि गुरु और बंधु भी शत्रु बने, पर कृष्ण ने उसे कभी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा सारथी हूं, जब सब दूर चले जाएं तब मैं तुम्हारे रथ का पहिया घुमाऊंगा। सुदामा की कथा। गरीबी में भी श्री कृष्ण का आलिंगन। सुदामा गरीब था, धूल भरी झोली में जोड़ा लेकर द्वारका पहुंचा। द्वारपालों ने उसे रोका, राजमहल के योग्य नहीं समझा, पर श्री कृष्ण ने क्या किया? सुदामा को देखकर दौड़ पड़े, उसे गले लगाया और उसके पांव धोए। जो संसार में तिरस्कृत होता है वो कृष्ण के हृदय में विशेष स्थान पाता है। कृष्ण का आलिंगन जब तुम्हें कोई नहीं अपनाए, श्री कृष्ण केवल उन लोगों को नहीं अपनाते जो सफल हैं, वो उन लोगों को भी अपनाते हैं जिनका जीवन टूटा है। जो लोग संसार से टूट जाते हैं वही श्री कृष्ण से सबसे अधिक जुड़ते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे शरण में लेते हैं मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। गीता की शिक्षा। मैं सबका परम प्रिय हूं। यो मां पश्यति सर्वत्रम सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मनो चमेन प्रणश्यति। गीता 6:30। अर्थ, जो मुझे हर जगह देखता है और हर जगह मुझे देखता है वह मुझसे कभी विलग नहीं होता और मैं उससे कभी दूर नहीं होता। यह श्लोक स्पष्ट करता है, श्री कृष्ण से जुड़ा व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। प्रेरक कथा। दुनिया से तिरस्कृत पर कृष्ण से गले लगा हुआ एक युवक था। उसका चेहरा झुलस गया था एक दुर्घटना में। लोग उसे मनहूस कहते थे। वह अकेले जीता, रोता, हार मान चुका था। एक दिन किसी ने उसे भगवत गीता दी। उसने पढ़ा, मैं सब प्राणियों में संभव से स्थित हूं। उसके भीतर से आवाज आई, शायद भगवान मुझे जैसा हूं वैसा ही स्वीकार करते हैं। उसने कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर रोते हुए कहा, सबने मुझे ठुकराया, क्या तू मुझे अपनाएगा? मन में शांति उतर आई। उस दिन के बाद वह युवक हर दिन कृष्ण को निहारता और समाज से नहीं कृष्ण से अपनापन खोजता। जब कोई ना सुने कृष्ण सुनते हैं,
तुम्हारा दर्द चाहे जितना गहरा हो, तुम्हारी पीड़ा कितनी भी अनकही हो, श्री कृष्ण सुनते हैं। तुम्हारे आंसू भी, तुम्हारे मौन भी, तुम्हारे टूटे शब्द भी। कृष्ण को बोलने की जरूरत नहीं, वो दिल की धड़कनों से संवाद करते हैं। कृष्ण का स्पर्श जो आत्मा को अपनाता है, दुनिया शरीर को अपनाती है, उसकी सुंदरता, सफलता और बाहरी रूप को। पर श्री कृष्ण आत्मा को अपनाते हैं। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि मैं केवल आत्मा हूं, उस दिन कृष्ण का आलिंगन तुम्हारा जीवन बदल देता है। जब जीवन में अपनापन चाहिए तो श्री कृष्ण को जीवन का मित्र बना लो। संसार के रिश्ते आज हैं, कल नहीं। माता पिता भी कभी दूर हो जाते हैं, मित्र बदल जाते हैं, प्रियजन साथ छोड़ देते हैं, पर एक रिश्ता कभी नहीं टूटता, श्री कृष्ण और तुम्हारा। तू जितना भी अकेला हो, श्री कृष्ण उतने ही करीब होते हैं। अभ्यास श्री कृष्ण का आलिंगन अनुभव करने के लिए एक रोज 5 मिनट हरे कृष्ण मंत्र का जप करें। 2 श्री कृष्ण से संवाद करें जैसे आप एक प्रिय मित्र से करते हैं। 3 जो भी आपसे दूर हुए हैं उन्हें श्री कृष्ण को सौंप दें। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हर कोई डरता है। किसी अपने की मृत्यु का भय, स्वयं के अंत का डर, अनिश्चित भविष्य की चिंता, यह स्वाभाविक है, क्योंकि मृत्यु वह रहस्य है जिसे कोई पूर्णतः समझ नहीं पाया, और जो अनजाना है उससे भय होता है। मृत्यु का भय केवल शरीर को होता है, आत्मा तो अमर होती है। यही श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान है। श्री कृष्ण का पहला उपदेश, तू शरीर नहीं आत्मा है। गीता के दूसरे अध्याय में ही श्री कृष्ण अर्जुन को जो पहली शिक्षा देते हैं वह यही है, न जायते म्रियते व कदाचित, नयं भूत्वा भविता व न भूया, अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आन में गीता 2:10 अर्थ, आत्मा कभी न जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य है, पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नहीं मरती। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मरेगा नहीं, केवल रूप बदलेगा। मृत्यु एक संक्रमण है, अंत नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार मृत्यु एक बदलाव है, जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनना, रात के बाद दिन आना। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता 2:2 अर्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। तो मृत्यु अंत नहीं, आरंभ है। मृत्यु का वास्तविक डर क्या है? असली डर मृत्यु का नहीं है, बल्कि अपूर्ण जीवन का, अधूरे रिश्तों का, और उस अनजानी अवस्था का जिसमें हम नहीं जानते हम कहां जाएंगे। श्री कृष्ण हमें इस भय से मुक्त करते हैं जब वो कहते हैं, मैं ही जन्म और मृत्यु का कारण हूं, और मैं ही मृत्यु के पार का भी सत्य हूं। श्री कृष्ण और भीष्म मृत्यु की महिमा, भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े थे। उनका शरीर छिन्न भिन्न था, परंतु वो मृत्यु का स्वागत कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की उपस्थिति का साक्षात्कार हो चुका था। मृत्यु अब उनके लिए शांति बन चुकी थी। जब श्री कृष्ण स्वयं मृत्यु के समय साथ हों, तो मृत्यु दिव्यता का द्वार बन जाती है। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। गीता 4:10 अर्थ, जो मेरे दिव्य स्वरूप को जानता है वह मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को नहीं पाता, बल्कि मेरे धाम को प्राप्त होता है। यानी मृत्यु कोई दुखद घटना नहीं है, यह तो प्रभु की ओर लौटने की प्रक्रिया है। मृत्यु और भक्ति का संबंध, श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भवम याति नास्त्यत्र संशय। गीता 8:5 अर्थ, जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन भर प्रभु का स्मरण करो, ताकि मृत्यु के समय तुम्हारा मन श्री कृष्ण में लीन हो और मृत्यु तुम्हारे लिए भय नहीं, मुक्ति बन जाए। मृत्यु से जुड़ी कुछ गूढ़ शिक्षाएं। 1, जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को सार्थक जीता है। मृत्यु की स्मृति हमें सतर्क बनाती है, हर क्षण को कीमती बनाती है।
2. मृत्यु का डर त्याग कर ही हम निडर हो सकते हैं। जो श्री कृष्ण में विश्वास रखते हैं वे जानते हैं कि मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है। 3. मृत्यु आत्मा का विश्राम है। एक योद्धा जब थक जाता है तो वह अपने शस्त्र रखकर विश्राम करता है। ठीक वैसे ही आत्मा भी शरीर रूपी कर्म भूमि से विश्राम लेती है। प्रेरक कथा वृद्धा की मृत्यु और श्री कृष्ण का वादा। एक वृद्ध महिला थी, अकेली, बीमार, मृत्यु के समीप। एक रात उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे कहा, हे नंदलाल, जब मृत्यु आए तो मुझे अकेला मत छोड़ना। रात को उसकी मृत्यु हो गई। जब गांव वालों ने उसका शव उठाया तो उसकी आंखों में एक मुस्कान थी और हाथों में श्री कृष्ण की मूर्ति थी। लोगों ने कहा वो अकेली नहीं मरी, श्री कृष्ण उसे लेने आए थे। जो श्री कृष्ण को अंत में याद करता है उसकी मृत्यु नहीं होती, उसका मोक्ष होता है। मृत्यु से पहले का सच्चा अभ्यास। 1. हर दिन कुछ समय कृष्ण स्मरण करो। 2. हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। 3. जीवन को इतना पवित्र बनाओ कि मृत्यु मुस्कान बन जाए। निष्कर्ष, मृत्यु से नहीं, अधूरे जीवन से डरना चाहिए। श्री कृष्ण मृत्यु से मुक्ति नहीं दिलाते, बल्कि मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाते हैं। मृत्यु तो केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं, और श्री कृष्ण उसी आत्मा के मार्गदर्शक हैं। जब जीवन में बार बार कठिनाइयां आती हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता, जब अच्छे कर्मों के बावजूद दुख बना रहता है, तो मन में एक प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर वास्तव में है? क्या मेरी भक्ति व्यर्थ जा रही है? यही वह क्षण होता है जब विश्वास डगमगाता है, परंतु यही वह समय भी होता है जब श्री कृष्ण की स्थिरता सबसे ज्यादा आवश्यक होती है। जीवन की लहरें और मन का जहाज। श्री कृष्ण कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। गीता 4.400। जिसका मन संशय से भरा है वह नष्ट हो जाता है। जीवन समुद्र के समान है, कभी शांत कभी तूफानी। जब विश्वास स्थिर होता है तब जीवन का जहाज टिकता है। जब विश्वास डगमगाता है तब जीवन की नाव डूबने लगती है। श्री कृष्ण की स्थिरता। अर्जुन,